अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैत सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आगे मैं आपके सामने एक और अमल पेश कर रहा हूँ दुश्मन के बचाव के लिए। अगर दुश्मन तंग कर रहा है, हर वक्त दुश्मन की वजह से परेशान इंसान मर्द औरत रहता है, बेहतरीन अमल है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ मुबारक है जो मुझे उस्तादों ने तरीका बताया है, मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। वो दुआ को अशा की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ने फ़ारिग हो गए घर से, तो इसमें कोई ख़तरा, कोई डर, कोई चीज़ नहीं, दिल खोलकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब गुंबद का ज़हन तस्वर करके पढ़ें और दुश्मन का तस्वर लाजमी हो। अंधेरे में लाइट बंद कर दें, अंधेरे में पढ़ना है। अवल आखिर दुरूद शरीफ जितना दिल चाहे पढ़ लें। तो इस दुआ को 500 मरतबा पढ़ना है। 3 दिन पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अगर वो ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है तो फिर आगे इसको ले जाएं, या 3 दिन पढ़ लें, या जो उसका मुंह मोड़ जाए, पीछा छोड़ जाए, यानी आपका दोस्त बन जाए, माफ़ी मांग ले, फिर उसको आगे तकलीफ़ नहीं देने या बने, उसको माफ़ कर देना है, यानी आपका रास्ता छोड़ दे। अगर वो दुनिया में तकलीफ़ दिया था उसको पहले, सबसे पहले उसको माफ़ कर दे तो इसमें अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाता है। किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। तो अल्लाह की मखलूक को माफ़ करेगा, अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। अगर इतना जलील, इतना तंग करता है कि हर वक्त परेशानी में परेशान रहता है, यानी परेशान करता रहता है, तो फिर इस दुआ को 500 मरतबा अशा की नमाज के बाद मुसल्ले में बैठकर अंधेरे में पढ़ना है, तस्वर करके कि मेरा पीछा छोड़ जाए, यहाँ से भाग जाए, दूर चला जाए, ये मुझे नज़र ना आए। यानी मकसद है जो आप तस्वर रखेंगे इंशाअल्लाह इस दुआ मुबारक के सदक़े से वही होगा। आप आज़मा के देख लें। यूट्यूब के जब बाकी ने भी इसका अमल तरीका हर के अपने बना बताया है, मगर जो मेरे उस्तादों ने मुझे तरीका बताया है, जो मैंने पढ़ा है या पढ़ रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह उसी तरीके से मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसको पढ़ना है, तस्वर कभी रखना है। अगर किसी को अपने दोस्त बनाना है, या घर के अंदर झगड़ा रहता है, या किसी मर्द या औरत प्यार करता है, उससे निकाह करना चाहता है, यानी शादी करना चाहता है, इसका और अमल है, इसका और तरीका है मोहब्बत के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वह आप 3 दिन पढ़ लें। दूसरा अमल अब 3 दिन पढ़ सकते हैं, जो पहले दुश्मन के लिए 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 41 दिन के अंदर इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी भर वो आपको तंग भी नहीं करेगा, यानी आपका रास्ता छोड़ जाएगा, या आपके घर के नज़दीक रहता है वो चला जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। इस शहर भी, जिस शहर में रहता है वो शहर छोड़कर चला जाएगा। वो तो है दुश्मन के लिए। मोहब्बत के लिए अम्मी अभी आपस में झगड़ते हैं, या शोहर के घर उसको नहीं रखता, तो औरत जो तरीका बता रहा हूँ वो मैं एक ही में रहती है, तो उसको इस तरीके से पढ़ ले। अगर शोहर उसको रखना चाहता है, घर वाले नहीं रहती, रूठ गई है, तो वो शोहर भी पढ़ सकता है इस तरीके से जो मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर किसी से मर्द या औरत, बच्ची या बच्चा शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है जायज़ काम के लिए, तो उसके वो बच्ची भी राज़ी है, बच्चा भी राज़ी है, मगर उनके घर वाले नहीं मानते, तो उनका तस्वर करके अशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के इसका विर्द रखना 313 मरतबा। मोहब्बत के लिए
13 मरतबा। उस वक्त लाइट चलती रहे कोई हर्ज नहीं है। अगर अंधेरे में पढ़ने तो बहुत बेहतर है, अंधेरे में ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। वो ये रोशनी के अंदर भी पढ़ सकता है। ये मोहब्बत यानी जायज़ काम के लिए, किसी को मनवाने के लिए तो इंशाल्लाह 313 बार कोई चीज़ लेनी है, किसी से कर्जा लेना है या सामान वगैरह लेना है, यानी अलगर्ज जो कुछ आप किसी से लेना है तो उसको 313 मरतबा उसका तस्वर रखें। मकान का, दुकान का, यानी पैसों का, जायदाद का, किसी किस्म का भी है तस्वर कभी हो तो इस दुआ का विरद रखें। दुआ यही है जो पहले मैंने बताई है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अव्वल आखिर इसके अंदर 11-11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है तो तस्वर कवि होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 29 दिन या 41 दिन के अंदर आपका हज़ारों वर्ष का काम क्यों ना रुका हुआ होगा, इंशाअल्लाह ताला इसी के दौरान हो जाएगा। एक और अमल इसी दुआ का बेहतरीन अमल, दुश्मन के लिए बेहतरीन अमल, आसान अमल, यानी हर नमाज के बाद इसी दुआ को 41 बार यानी 41 मरतबा पढ़ते रहें। तस्वर उस दुश्मन का हो, 41 मरतबा इस दुआ को पढ़ता रहे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अगर वो 500 मरतबा ना पढ़े तो से कहता मेरा दुश्मन मेरा पीछा छोड़ जाए, यानी मुझे तकलीफ़ देना छोड़ दे। बिल्कुल आसान अमल है और बेहतरीन अमल है, वो छोड़ जाएगा, दोबारा आपका यानी दुश्मन नहीं बनेगा, इंशाल्लाह दोस्त बन जाएगा। ये हर नमाज के बाद इसी दुआ को 41 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लें, उसके बाद आप दुआ करें। अगर इतना टाइम नहीं है कि नमाज के बाद फ़ौरन मैंने जाना है, नमाज पढ़ के चलते हुए इस दुआ को पढ़ते जाएं, बात न करें। 41 बार जब ख़त्म हो जाए तो आप ऐसे फूका लगा सीने में फेरें और ऐसे फूका मार के चेहरे के ऊपर हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह जो भी देखेगा तो आपसे मोहब्बत करेगा। अगर दुश्मन के सामने जाएगा खड़ा होकर आपका अदब करेगा और सलाम करेगा, आपकी खिदमत करेगा। ये ऐसी दुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील ने बताई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद विरद किया और मेरे मुर्शिद ने मुझे भी इसी तरह से हुक्म दिया, मेरे उस्ताद ने इसी तरीके से बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह हर शख्स आज परेशान है दुश्मन की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से, इंशाअल्लाह ये मुश्किल हल करने वाली दुआ है। बिल्कुल आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं फ़क्तन दुश्मन के बचाव के लिए, बीमारी के लिए मैं इंशाअल्लाह विरद वज़ह बता रहा हूँ। मगर मेरा मुसलसल 2-3 महीने तक दुरूद शरीफ के वज़ाइफ आते रहेंगे ताकि जो मेरे आका के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं दुरूद का पाक का विरद रखें तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आप नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ की हलाल खाएं और हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा सदका दिया करें। सदका जो है रद्दुल बला है, बग़ैर मौत से तमाम यानी रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, तमाम परेशानी ख़त्म हो जाती हैं। सदका लाज़मी दिया करें, चाहे कपड़ों का दें, चाहे पैसों का दें या कोई और चीज़ दें। देना किसी मस्कीन गरीब को है या किसी इमाम मस्जिद को किताब लेके दे दें आप, ताकि वो आगे बयान करेगा तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, अजर मिलेगा। जब तक वो उसको बयान करता रहेगा, आगे तबलीग करता रहेगा, उस पर किसी ने भी अमल कर लिया तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आपकी कब्र भी अच्छी आ जाएगी। उलमा की खिदमत किया करें, उलमा का अदब किया करें, उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ये किताब लेके देंगे तो आपको वो आगे तबलीग करेगा। नाज़ खां तो आते हैं वो 1000 पैसे लेके चले जाते हैं, वो अपने कोठे में बंगले बनाते हैं, मगर जो आलिम होता है, जो ख़तीब होते हैं, वो किताबें लेते हैं, उनसे बयान करते हैं तो आप लोगों को सुनाते हैं और आपका फ़ायदा उनका भी फ़ायदा, ताकि उनका इल्म बढ़ जाएगा। किताबें और आएंगी तो नई नई हदीसें, नए नए बयान सुनाएंगे। तो आप नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ के हलाल कमाएं और अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किल आसान फरमाए, हर दुख से परेशानी से महफूज फरमाए।
मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए, मेरे उस्तादों के लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और मुझे और मेरे घर वालों को और आपको बैतुल्लाह मदीने पाक की हाजिर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल